हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप मज़े में होंगे। बच्चों, आज हम समझेंगे विराम चिन्ह क्या होते हैं, यानी पंक्चुएशन। बच्चों, बातचीत के क्रम में अपनी बातों को ठीक तरह से स्पष्ट करने के लिए हम कई जगह रुकते हैं या ध्वनि का उतार या चढ़ाव होता है। लिखित भाषा में रुकने व उतार चढ़ाव की क्रिया को स्पष्ट करने के लिए विभिन्न चिन्हों का प्रयोग किया जाता है और यही चिन्ह विराम चिन्ह कहलाते हैं। अब जानेंगे हम विराम चिन्ह की परिभाषा क्या होती है। भाषा के प्रयोग के समय जब हमें थोड़ा या अधिक रुकना पड़ता है, वहाँ प्रयुक्त चिन्ह विराम चिन्ह कहलाते हैं। हिंदी में प्रयोग होने वाले कुछ विराम चिन्ह इस प्रकार हैं, जैसे पहले नंबर पे पूर्ण विराम, दूसरा अल्प विराम, तीसरा अर्ध विराम, चौथा है प्रश्नवाचक चिन्ह, पांचवा उद्धरण चिन्ह और छठा विस्मयादिबोधक चिन्ह। एक एक करके इनके बारे में हम समझते हैं। पहला है पूर्ण विराम। बच्चों, जब वाक्य पूरा होने पर पूर्ण विराम लगाया जाता है, जैसे वह बाजार गया, वाक्य पूरा हो गया, उसके बाद पूर्ण विराम से इसका अंत हो जाता है और वाक्य समाप्त हो जाता है। बंदर पेड़ पर है, वाक्य समाप्त हुआ, है के बाद पूर्ण विराम आ गया। दूसरा है अल्प विराम। बोलते या पढ़ते समय हम जहाँ थोड़ी देर के लिए रुकते हैं, वहाँ अल्प विराम लगाते हैं, जैसे रोहन, शौर्य व समीर खेलने गए। जो परिश्रम करते हैं उन्हें सफलता अवश्य मिलती है। तीसरा है अर्ध विराम। जहां कहीं अल्प विराम की अपेक्षा कुछ अधिक देर के लिए रुकना पड़े, वहां अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है, जैसे वह खेलने जाएगा या नहीं, उसने मुझे नहीं बताया। तुम्हें जो खाना है खाओ, लेकिन हमसे खाने के लिए मत पूछो। चौथे नंबर पर आता है प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्न पूछते या लिखते समय वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे तुम फूल क्यों तोड़ रहे हो, इसमें प्रश्न पूछा गया है, इसलिए वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह आया। आप किससे बात कर रहे हैं, इसमें भी अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह है, क्योंकि इस वाक्य में प्रश्न किया जा रहा है। पांचवें नंबर पे है उद्धरण चिन्ह। इस चिन्ह का प्रयोग दो दशाओं में होता है, जैसे क, किसी के कथन को ज्यों का त्यों बताने के लिए, मतलब जैसा का ही वैसा बताने के लिए, जैसे सुभाष चंद्र बोस ने कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ख, किसी पुस्तक, समाचार पत्र, कहानी आदि के नाम को इकहरे उद्धरण चिन्ह में लिखते हैं, जैसे दैनिक पत्र हिंदुस्तान। छठे नंबर पे आता है विस्मयादिबोधक चिन्ह। बच्चों, हर्ष, खुशी, दुख, आश्चर्य और घृणा आदि भावों को प्रकट करने वाले वाक्यों में विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे छी, इसके बाद विस्मयादिबोधक चिन्ह, कितनी गंदगी है यहाँ। अरे, विस्मयादिबोधक का चिन्ह आया, तुम कब आए। तो आप समझ गए होंगे चिन्हों के बारे में। तो चलिए हम इसको एक बार फिर से दोहराते हैं। भाषा के प्रयोग के समय जब हमें थोड़ा या अधिक रुकना पड़ता है, वहाँ प्रयुक्त चिन्ह विराम चिन्ह कहलाते हैं। प्रमुख विराम चिन्ह है पूर्ण विराम, अर्ध विराम, अल्प विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह आदि। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों, इन चिन्हों के बारे में आपको अच्छे से जानकारी हुई होगी और अब विराम चिन्हों का प्रयोग आप स्वयं कीजिए।